उस चीज की टेंशन ही लेने का भाई, जो चीज हुई नहीं है, ठीक है, उस चीज की टेंशन लेनी नहीं है भाई। तो भाई मैं अपनी गाड़ी लेके एक जगह से जा रहा था, वहां पे भाई मेरे को एक बंदा, बच्चा था एक छोटा 8 साल का, 9-10 साल का होगा वो, मतलब अपने रेड़े पे जा रहा था और उसने मेरे से ऐसे ही पूछ लिया कि ये जो गाड़ी भैया ये कितने की है। मैंने कहा यार ये तो सस्ती सी है, 7-8 लाख की है, बेस मॉडल है भाई। वो दंग रह गया भाई देख के कि 7-8 लाख सस्ती है सिर्फ एक गाड़ी। उसने मेरे को काउंटर क्वेश्चन किया कि 7-8 लाख रुपए तो भैया हमारी तो कितनी पुश्तें चल जाएंगी इसमें। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है भाई, अगर तू सोच सकता है ना, अगर तू अपने माइंड में सोच सकता है कि 7-8 लाख भाई बड़ी बात नहीं है ज्यादा कमाना। उसने मेरे को बोला कि भैया मैं काम करता हूँ, सुबह 8 बजे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, अपने ठेले लगाने। उसका फ्रूट्स का ठेला था, मतलब बेसिकली वेंडर था वो। छोटा सा बच्चा था यार, 10-12 साल का। उसका नाम नहीं पूछा मैंने, कुछ नहीं पूछा। माइंड अगर मतलब तूने सोच लिया ना तो वो चीज हो जाएगी। और वो रात को जाता है भाई 8 बजे, 13-14 घंटे की ड्यूटी कर रहा है वो बंदा, तुम ये सोचो। और भाई वो क्या बोल रहा है मेरे को कि भाई मैं तो ले ही नहीं पाऊंगा। तो भाई माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे, उस बंदे को भी और उन जैसे सभी लोगों को जो ये चीज सोचते हैं कि यार मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे यार, तुम ही करोगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, सिर्फ तुम ही कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें पहली चीज ये आती है यार कि वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। दूसरी चीज ये आती है भाई और उसको पढ़ा नहीं सकते हैं और उसको अपनी फैमिली भी संभालनी है 10 साल की उम्र में ही। तो ये चीज भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जो 200-300 दिहाड़ी पे वो बंदा काम कर रहा है, वो बच्चा काम कर रहा है, ठीक है, उस 200-300 की दिहाड़ी पे मतलब 9,000 महीने के हो गए। मैं 10 साल भी जोड़ लूँ ना भाई, तब जाके 9 लाख बनते हैं, अगर वो कुछ ना खर्चा करे उसमें से। लेकिन हमें तो भाई उसको बताना था कि यार तू ऐसा कुछ कर कि भाई वो गाड़ी आ जाए, 10 लाख रुपए आ जाए, तू गाड़ी ले पाए। मैं यहाँ बेसिकली उसके ड्रीम की बात कर रहा हूँ कि उसको गाड़ी लेनी थी उस टाइम पे, मेरे को दिखा उसकी आंखों में, ठीक है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सच माना जाए ना यार, तो लाखों बंदे जो डिग्री के साथ हैं वो भी भाई आजकल 8-9 हजार से स्टार्ट करते हैं, बट बेसिकली उनकी सैलरी बढ़ जाती है। अगर टेक में होते हैं, नहीं भी होते फिर भी यार 25-30 हजार तक सेल्स वाला बंदा कमीशन पे कमा लेता है। तो लोग कमाने वाले कमा रहे हैं भाई। मेरे हिसाब से तो पढ़ा लिखा अगर नहीं भी हो, तुम्हारे माइंड में है कि मुझे करना है, तो भाई तुम कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसे इन 3 चीजों के बारे में बताया जो कि आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। होप करूंगा तुमने अपना पेन, कॉपी, पेपर या फिर नोट्स में ये सारी चीजें लिख लेना भाई, ठीक है। पहली चीज है भाई सेलिंग की स्किल। कोई भी चीज हो यार तुम्हें बेचनी नहीं चाहिए। वो बेच रहा था अपने फल फ्रूट वहां पे लगा के, तो मैंने उसे बोला तू दिन के कितने फ्रूट्स बेच लेता है। तो वो बोलता है यार कि मेरे पास मतलब 4,000 का सामान होता है जो मालिक देता है, 4,000 के 6,000 बनते हैं। 6,000 बनाने के बाद 300 रुपए मेरे को दे देता है अपने, और 1,500 उसके होते हैं साइकिल वगैरह या टायर टूयर का खर्चा, सब उसका मेंटेनेंस उसका। मेरे को 2 टाइम की रोटी देता है, चाय देता है, साथ में 1,000 रुपए उसके, ठीक है। बेसिकली माइंड समझो अपना। मैंने कहा इसमें तो ये भी हो सकता है कि भाई तू अपना ही माल डाल ले, ठीक है, और वही 4,000 के 6,000 रोज बना, ठीक है। कहीं ऐसी जगह पे ठेला लगा जहाँ पे वो चीज ज्यादा बेनिफिशियल करे, ठीक है। वो मेरी बातों को समझने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था भाई, ठीक है। सेल तो वो कर ही रहा है, उतना उसका धंधा आ रहा है, ठीक है। कमीशन मतलब वो मालिक को चले जाती है सारी, और वो उसके हाथ में वही 300-400-500 आता है। वो घर का राशन निकल जाता होगा यार उसी टाइम में। इतना भाई बंदा नहीं सोचता ना। अगर वो 500-500 जोड़ गए महीने में, ठीक है, या 100-100 रुपए भी जोड़ ले, साइकिल बंदा ले लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। फ्रूट्स भी आ गए। लेकिन तुम्हारा माइंडसेट है कि भाई मुझे एनर्जी कौन देगा कि 6,000 रुपए मैं लगा लूं, मैं 6,000 के फ्रूट्स लेके उस फ्रूट्स को जाके लेके बेच के आऊं भाई, ताकि मेरे को प्रॉफिट आए। उस चीज की भाई नॉलेज कौन देगा मेरे को, दिक्कत तो उसमें आती है। उसके बाद यार दूसरी चीज मैंने उसे बोला क्या तुझे और कुछ करना आता है क्या, कि तू किसी और चीज से और ज्यादा पैसे कमा पाए, या कोई और चीज करके 13 घंटे से लग भी गया तो कुछ कर लेगा। उसने बोला भाई मैं कर लूंगा। भाई तुम ये सोचो 13 घंटे के बाद भी उस बंदे में, बच्चे में जान है कि हाँ नहीं मैं कर लूंगा भैया, मेरे को बस इतना बताओ कि यार तुम मतलब मेरी गाड़ी कैसे आएगी। बस उस टाइम पे उसको सिर्फ यही था कि मेरी गाड़ी कैसे आएगी। मैंने कहा ठीक है, अगर तू कर लेगा ना, मैं तुझे बताता हूँ भाई सेकंड चीज भाई, तुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर तू कर सकता है तो भाई एक बंदा वेटर की नौकरी कर ले वहां, या तो किसी होटल में कर ले नौकरी, ठीक है, या फिर किसी पार्टी या रिजॉर्ट में बंदा एज अ क्लीनिंग की सर्विस अगर तू कर सके, ठीक है। बंदे मेरे को जानते थे तो मैं बोलूंगा कि भाई इस बंदे को रख लो, ठीक है। जिम्मेदारी कभी भी किसी की नहीं लेनी, ठीक है। तुम्हें नहीं पता सामने वाला बंदा कैसा है, और वो अगला चोरी करके भाई एक ही दिन में 2 लाख की चोरी करके चलो भी निकल जाएगी। जिम्मेदारी कभी किसी की मत लो। बट हाँ वो बोलो यार अगर तेरे को जरूरत थी, ये बंदा है, तो अपने हिसाब से जांच ले, परख ले, तेरे को सही बैठे तो तू रख ले, ठीक है। मैंने उसे ये भी बोल दिया। ये कहता चलो ठीक है कि मेरी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाएगी, और वो सिर्फ कुछ नहीं 4-5 घंटे की जॉब थी,
12 से 5 रात की होती थी वो होटल में। तो दूसरी चीज मैंने उसको ये बताई कि हाँ अगर तुझे सेकंड मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करनी है तो यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने उसके घर वालों से कोई बात नहीं की, ठीक है। मैंने किसी और चीज से कोई भी बात इसके बारे में नहीं की। ये सारी रियल स्टोरी है, बस बंदा रिकॉर्ड नहीं कर पाता उस टाइम पे। तीसरी चीज मैंने उसे बताई, चल यार तेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अगर अब तेरे दिन के 1000 रुपए भी बचने शुरू हो जाए, ठीक है, या 500 रुपए बचने शुरू हो जाए, 500 का चल तू कर रहा है, ठीक है, तू हाथ नहीं भी डाल रहा कि भाई मेरे को अपनी फ्रूट की रेडी नहीं लगानी, तो तीसरी चीज होगी भाई इन्वेस्टमेंट, सिंपल एंड स्टडी, ठीक है। स्टडी बोलती है भाई अगर तुम अपना पैसा ग्रो नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा पैसा डिग्रेड हो रहा है। जो गाड़ी आज के टाइम पर 10 लाख पे मिल रही है, सेम गाड़ी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ वो तुम्हें मिलेगी भाई सिर्फ और सिर्फ 20 लाख में, और डबल हो जाएगा उसका रेट 10 साल बाद, या ट्रिपल भी हो सकता है, 30 लाख की भी हो सकता है। अगर गोल्ड इतना बढ़ रहा है तो वो भी तो बढ़ेगा ना भाई, ठीक है, उसमें नो इश्यू। तो पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, पैसे को बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। इस चीज को भी उसको समझने में बहुत टाइम लगा भाई। वो बोला भाई इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। उसको भी नहीं पता भाई, उसको नहीं पता था कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है। उसका बैंक अकाउंट में कोई खाता नहीं था, एफडी उफडी छोड़ो कुछ नहीं पता था यार उस बंदे को। तो आई वाज थिंकिंग भाई लिटरेसी तो ठीक है लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी देश की नहीं है, मतलब उसकी तो नहीं थी, तो उसकी होनी चाहिए थी ना भाई कि पैसा कैसे बढ़ता है, कैसे कमाया जाता है, छोड़ो कैसे कमाया जाता है उसे पता था, बढ़ेगा कैसे, जितने का आ रहा है भाई। उसने मेरे को बताया मेरे पास भाई फोन है, रेडमी का था 13,000 रुपए का। मैंने कहा कैसे लिया, कहता 6 महीने जोड़े पैसे फिर लिया मैंने कहा क्यों भाई, किस खुशी में तेरे को जरूरत है इस एज में कि तेरे को रेडमी 13 चाहिए भाई, 13,000 का। कहता वो कैश लिया, पापा ने लेके दिया मेरे को, मेरे पास पैसे जुड़ गए। तो मैंने कहा भाई ये चीज भी नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट में फिर मैं उसे ले गया कि भाई तेरे को अपना बैंक अकाउंट का खाता खुलाना पड़ेगा, खाता खुलवाने के बाद तेरे को एक SIP शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है, जो ज्यादा नहीं सिर्फ 2,000 रुपए महीना वो तेरे को देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं तो अपना ज्ञान दे आया मेरे को, जो मतलब मेरे को लगा कि हाँ चलिए इससे ज्यादा उसको नहीं बताना चाहिए, ठीक है। जो कि मतलब बंदा अपनी कार ले रहा है या जो भी उसे लेना है, मैंने कहा तुझे कुछ नहीं करना, बस 2,000 देने बैंक में, एक अपना खाता खुलवा ले और वो चीज हो जाएगी। इन 3 चीजों को फॉलो करके अगर वो बंदा कायम रहता है तो वो चीज क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। अगर वो 10 लाख रुपए की गाड़ी ना भी ले पाया और 10 लाख उसके पास फिर भी है तो भी वो घर ले लेगा, एक वो ले लेगा भाई, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि 10 लाख रुपए में वो घर अच्छे से अफोर्ड कर पाएगा। एक थोड़ी सी मतलब लो ग्रेडेड जगह पे भी 10 लाख का घर मिल जाए, 50-100 गज। बस ये चीज हमेशा याद रखना कि जो काम सामने वाला कर सकता है वो काम हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वही दिमाग, वही ब्रेन, वही आईज भाई, वही हाथ पैर भगवान ने जो उसको दिए हैं वो हमें भी दिए हैं, ठीक है। तो वो चीज हमेशा ध्यान में रखना कि भाई जो चीज वो कर सकता है वो चीज हम भी कर सकते हैं। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही। होप करता हूँ तुम्हें मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो शेयर कर दो यार किसी भी उस बंदे से जो इससे रिलेट कर पाए। मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में।